हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2-3 क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग हल करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि जो ये संख्या दिया है इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद से HCF और LCM निकालने का विधि हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इन पहला क्वेश्चन को तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग हल। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। इन जो तीन संख्या दिया है, इन तीनों संख्याओं को हम लोग पहले भाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो चलिए 12 का पहले हम ज्ञात कर देते हैं। तो ये 2 छक 12 और 2 3 6, ये 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद से हम लोग 15 का कर देंगे, 3 पच्चे 15, उसके बाद से 5 एकम 5। उसके बाद 21 का करेंगे, 3 सत्ते 21, उसके बाद से 7 एकम 7। तो दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है। और हम लोग अब इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो पहले इन संख्याओं को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 12 का गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद से हम लोग 15 का लिख लेते हैं 3 गुणे दिया है 5। उसके बाद से 21 का लिखेंगे, 21 का दिया है 3 गुणे 7। तो दोस्तों, हम लोग को जो HCF निकालना होगा, तो सबसे पहले हम इन तीनों गुणनखंडन जो आया है हम लोग का, इनमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। जो वैसी संख्या जो तीनों इस गुणनखंडन में हो वही हमारा HCF हो जाता है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो ये HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF इजकल टू 3, ठीक है। उसके बाद से LCM हम लोग निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कॉमन रहता है ना इन तीनों गुणनखंडन में, वही HCF हो जाती है, ठीक है। और LCM जो कॉमन रहता है उसको गुणन करते हैं, और जो बचा हुआ जो संख्या रहती है उसको गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अब ऐसे LCM निकाल देते हैं। LCM तो देखिए कॉमन HCF आया है 3 कर देंगे। देखिए जो हम लोग पहले HCF में जो कॉमन ले लिए हैं वो LCM में दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। HCF 3 आया तो 3 लिख दिए हैं। उसके बाद से 3 नहीं यहाँ भी लिखेंगे। 3 के अलावा जो भी जो संख्या है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए 2 है तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2। उसके बाद से यहाँ 5 है गुणे 7 है। अब आप कहेंगे कि 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों, 3 हम पहले ही बता चुके हैं कि इन तीनों गुणनखंडन में 3 कॉमन है, और कॉमन जो आएगा वो HCF हो जाएगा, ठीक है। और HCF को हम लोग पहले लिख देते हैं, LCM निकालते हैं तो उसके बाद से दोबारा इस जो गुणनखंडन आया है उसमें नहीं इसको लिखते हैं LCM निकालते समय। तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, 60 सत्ते होता है 7 छक 42, 420। LCM हो गया का 420, ठीक है। और HCF आपका 3 आया है तो लिख देंगे 12, 15,
21 का HCF इक्वल्स टू 3 और LCM इक्वल्स टू 420। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला 17, 23, 29। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। इसका भी हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड करेंगे 17 का, तो देखिए 17 एकम 17 एक ही मर्तबे में कटेगा। 17 किसी और संख्या से नहीं कटता है क्योंकि अब विषम संख्या है, ठीक है। और उसके बाद से 23 का करेंगे तो 23 भी नहीं कटेगा, 23 भी किसी पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 23 एकम 23। उसके बाद से 29 भी नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो 29 एकम 29, ठीक है। अब इन लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंडन लिख देते हैं। 17 का यहाँ लिख देंगे 17 इंटू 1, फिर से 23 का लिखेंगे 23 इंटू 1, उसके बाद से 29 का लिखेंगे 29 इंटू 1, यानी 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है, तो हम पूछेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें कॉमन तो एक दिखाई दे रहा है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस HCF जो है उसको, और उसके बाद से ये संख्या है उसको गुणा कर देंगे। तो HCF 1 है, इसके बाद से 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। अब इन चारों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हम लोग का LCM मिल जाएगा। LCM इक्वल्स टू, तो चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। 17 में 23 से गुणा यहाँ कर देते हैं, 17 गुणे 23, 7 त्रिका 21 के 1, और हाथ में लगा 2, 7 दूना 14 और 2 16, 23 एकम 23, 1 6 3 9, 2 1 3, और फिर 29 में इसको गुणा करेंगे 9 एकम 9 9 81 के 1, हाथ में लगल 8, 9 3 27 को, 8 को 35 को, 2 एकम 2, और 2 9 18 के 8, 3 2 6 1 7, 9 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11। तो LCM 11,339 आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ये है 8, 9 और 25। तो हम लोग बता दिए हैं, आपको हम बता दिए हैं कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उसमें से अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है वो HCF हो जाता है, और जो बचता है उसको गुणा कर देंगे, और HCF गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 चौके 8, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2, फिर 9 को करते हैं 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 को करते हैं 50 25, ठीक है, 5 एकम 5। तो यहाँ 8 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद से 9 का गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे, उसके बाद से 25 का लिखेंगे 5 गुणे 5। तो दोस्तों हम पूछेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसमें एक कॉमन रहता है, ठीक है। देखिए सब में एक एक आया है, तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे, और 1 मेरा HCF हो जाएगा, तो इसलिए HCF इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 कॉमन है। दूसरा संख्या सब में कॉमन नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कॉमन देखिए, वैसी संख्या जो सब में शामिल रहती है वही कॉमन कहलाती है। तो 1 सब में शामिल है, 1 इसमें भी शामिल है,
एक इसमें भी शामिल है और एक इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो इसलिए एक कॉमन हो जाएगा। और एलसीएम जानते हैं क्या होगा, तो एलसीएम इस सारी संख्या जो संख्या दिए गए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसको गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिख देंगे यहाँ पे, 3 त्रिका 9, 9 लिखेंगे, 50 25, इसको गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा कर देते हैं, 25 नावा आपका हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 225 और 225 और क्या होता है गुणा कर लेते हैं यहाँ, 8 5 40 के 0 हाथ में लगा 4, 8 दूना 16 4, 20 के 0 हाथ में लगा 2, 8 दूना 16 और 2 18। तो दोस्तों इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 1800, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो साइड में बेल आइकन का घंटा है उसको दबाकर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद से तीसरा को कर लीजिए, ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।